से आप सभी आशा करता हूँ सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरे भाई इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूँ। मेरे भाई जीडीएस यूनियन एएसएस महादेविया जनरल सेक्रेटरी एआई जीडीएस यूनियन ने लिख दिया है पत्र यहाँ पे सीपीएमजी को। आखिर मामला क्या है, पूरी वीडियोस को अंत तक देख के जाना है मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर शेयर करना साथियों, क्योंकि ये वीडियोस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होने वाला है। क्योंकि जीडीएस से एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड का जो भी एग्जाम हुआ था, खास करके 31 अगस्त को, एक तो डेट मतलब एमटीएस वाला तो एग्ज़ाम का डेट चेंज नहीं हो रहा था, बट मेरे भाई पीए आईपी ये सारा जो भी एग्ज़ाम है उसका अलग अलग डेट चेंज किया गया है। लेकिन मेरे भाई सुनने में आ रहा है कि ये सवाल, बहुत सारे सवाल जो है सिलेबस से बाहर आए थे और जीडीएस के साथ बहुत सारा अन्याय हुआ है। और रद्द करने की मांग को लेकर यहाँ पर डाक विभाग के जीडीएस जनरल सेक्रेटरी एआई जीडीएस यूनियन ने यहाँ पर लेटर लिखा है सीपीएमजी को। और आखिर ये कहाँ पर ये खेल हुआ है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर 31 अगस्त को तो पेपर हुआ था, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो 12 सितंबर को यहाँ पर इन्होंने लेटर्स भेजा है। सीपीएमजी तेलंगाना सर्कल्स को भेजा है। तेलंगाना सर्कल्स में खेल हुआ है मेरे भाई। अब आप समझ सकते हो, इन्होंने इरेगुलरिटीज करके बताया है कि एलडीसी जो एग्ज़ाम हुआ है जीडीएस से पोस्टमैन मेल गार्ड और एमटीएस का तेलंगाना में, यहाँ पर इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि दोबारा इस पेपर को कैंसिल करके दोबारा फ्रेश एक एग्ज़ाम की डेट लाई जाए, क्योंकि इस पेपर में बहुत बड़ा खेल हो चुका है। और ये पूरी वीडियोस को अंत तक देखे जाना। जिस इन्होंने कहा है कि इस यूनियन को पता चला है कि तेलंगाना सर्कल्स में खास करके यहाँ पर इरेगुलरिटीज़ हुई है, जिसके वजह से जीडीएस से पोस्टमैन मेल गार्ड एमटीएस का पेपर जो हुआ था पेपर 1, उसमें बहुत सारे सवाल सिलेबस मतलब बहुत सारे प्रकार के इनजस्टिस हुए हैं। देख सकते हो साथियों, आप लोग जानते हो 50 नंबर का पेपर होता है खास करके पेपर 1 में एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड का, जिसमें से इन्होंने बहुत बता रहे हैं कि 9 क्वेश्चन जो थे वो फाउंड टू बी इनकरेक्ट, मतलब 9 सवाल जो थे विभाग ने गलत दिए थे, इंक्लूडिंग क्वेश्चन सेट आउटसाइड द सिलेबस से भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे, मतलब बाहर से भी आउट ऑफ सिलेबस था, रॉन्ग फ्रेमिंग किए गए थे और बहुत सारे मल्टीपल एरर्स थे। इससे क्या है कि आंसर की जब रिलीज आई तो मतलब 10 आंसर वेयर फाउंड इनकरेक्ट, मतलब कम से कम मिनिमम 10 आंसर्स गलत हो चुके हैं। और इससे क्या होता है कि रिजल्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है। और जाहिर सी बात है यार, डिपार्टमेंटल जब आप लोग पेपर करवा रहे हो तो स्थिति ये हाल है, सोच सकते हो भाई, डिपार्टमेंटल पेपर कराने में स्थिति ये हाल है कि मतलब क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कैसे गलत हो जा रहा है। पेपर तो सेट करना उतना बड़ा हार्ड नहीं काम है, पूरे साल भर में पेपर आपको एक बार लेना है, उसमें भी ये स्थिति है, सोच सकते हो साथियों। सच मिस्टेक हैज़ बीन कॉज इनजस्टिस टू सिंसियर कैंडिडेट्स। जाहिर सी बात है यार कि एक बच्चा देखो 3 साल पहले आराम से जीडीएस एमटीएस के लिए बंदा पहले मेहनत करता है कि एमटीएस एग्ज़ाम देंगे, प्रमोशंस लेंगे, और उसके बाद आप लोग इतना बड़ा सिंसियर कैंडिडेट्स के साथ खेल कर गया, और खेल हो ही रहा है, वाइल अदर्स अनफेयरली गेन बाई गेस मार्क। जाहिर सी बात है यार, द कंडक्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर हैज ग्रेव कंसर्न एंड आर्टिकल 14 वेयर इक्वल जस्टिस। जाहिर सी बात है कि आर्टिकल 14 हमारा कहता है कि सभी को इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए। इन्होंने वो भी सारा क्लियर किया है। और उसके बाद इन्होंने बोला है इट इज़ आल्सो पर्टिनेंट टू नोट दैट सिमिलर लैप्सेस, और ये लास्ट ईयर एग्जामिनेशन से ऐसे खेल हो रहा है। लास्ट साल मतलब पिछले साल भी 2024 में भी ऐसा हुआ था, खास करके जीडीएस से एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड में, कि रॉन्गली क्वेश्चंस को फ्रेम किए गए थे, फिर बाद में उसको डिलीट किया गया। बाद में डिलीट करने के बाद इससे क्या हुआ कि फिर से दोबारा जीडीएस के अंदर या हमारे कैंडिडेट्स के अंदर इनजस्टिस पैदा हुआ। और इनजस्टिस मतलब समझ सकते हो कि इससे स्टूडेंट्स अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेशन समझते हैं। डीमोटिवेशंस मतलब वो कहीं ना कहीं बेचारा उसका साल भर का मेहनत, 3 सालों से मेहनत उसकी बर्बाद होती है, और ये विभाग को समझ में नहीं आता है। रिपीटेशंस ऑफ सच लैप्सेस इज ए फेथ इन सिस्टम। जाहिर सी बात है कि देखो सिस्टम से पूरा तरह से विभाग के अंदर सिस्टम से एक ऐसा समय आ जाएगा कि फेथ उठ जाएगा भाई, फेथ ट्रस्ट जो भी है पूरी तरह से टूट जाएगी। जब आप साल भर में मात्र 50 क्वेश्चंस नहीं तैयार कर पा रहे हो, उसमें भी 10 क्वेश्चंस आपके गलत हो जा रहे हैं, तो मेरे भाई क्या हो रहा है विभाग के अंदर, ठीक है, हर काम डिले हो रहा है, हर काम डिले हो रहा है। वी देयरफॉर रिक्वेस्ट, इन्होंने कहा है कि हम लोग गुड ऑफिस टू काइंडली इंटरवेन इन दिस मैटर। सीपीएमजी को बोला है कि प्लीज़ सीपीएमजी सर तेलंगाना के, कि इस मैटर को जल्द से जल्द इसको क्लियर करिए, और प्रेजेंट जो एग्ज़ाम हुआ है खास करके 31 अगस्त को,
इसको जल्द से जल्द कैंसिल करके दोबारा एक फ्रेश डेट दिया जाए, ताकि हमारे जो भी तेलंगाना सर्कल्स के जीडीएस हैं उनको विश्वास मिले कि हाँ भाई डिपार्टमेंट भी हमारे साथ में है। इन्होंने ये कहा है लार्ज नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस हुए हैं, और जिससे एक फ्रेश डेट्स मिले और सभी भाइयों को दोबारा पेपर देने का मौका मिले साथियों। तो ये वीडियोस थी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बेहतरीन इन्होंने आवाज़ उठाया भाई, एआईजीडीएस यूनियन एसएस महादेविया सर आवाज़ उठाए हैं। देखते हैं इसका क्या मतलब निकलता है रिजल्ट्स, क्योंकि यहाँ पर पेपर में तो भाई सोच सकते हो 10 क्वेश्चंस, मतलब समझ सकते हो एक क्वेश्चंस मेरे भाई समझ सकते हो आप लोग 2 मार्क्स की होती है। आप लोग ये भी नहीं कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो मिनिमम मेरे भाई सोच सकते हो ना, ऐसे ही 20 मार्क्स हो गए। 20 मार्क्स बहुत बड़ा ही मतलब एक ह्यूज नंबर हो गया मेरे भाई। और पेपर के नज़र से देखा जाए तो 20 नंबर बहुत बड़ा होता है। किसी का एक लाइफ होता है भाई, एक नंबर से किसी का लाइफ बनता है। एक नंबर से 0.5 नंबर से कोई ज्वाइनिंग नहीं ले पाता है, 0.5 नंबर से कोई प्रमोशन नहीं ले पाता है। 20 मार्क्स और 20 मार्क्स तो बहुत बड़ा चीज़ हो गया मेरे भाइयों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद, अपना ख्याल रखो, लव यू मेरे प्यारे भाई।